सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयगुरुशासनं जैनं जयगुरुशासनं जैनं जयगुरुशासनं नमो समयसाराय स्वानुभूतिया चलास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। गाथा अपनी 207 नंबर की पूर्ण हुई थी कि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि जीव आत्मा को ही अपना निज का परिग्रह जानता है तो वह परद्रव्य मुझ रूप है, परद्रव्य मेरा है, ऐसा क्यों कहेगा, ऐसा क्यों मानेगा, ऐसा क्यों जानेगा। भावार्थ कल अपन ने कहा था कि यह लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता। ज्ञानी अर्थात शुद्धात्म तत्व को अनुभव करने वाला जीव, जिसने गुरु के उपदेश से और आगम के अभ्यास से आत्म तत्व को परद्रव्य से भिन्न ज्ञान और आनंदमय ही अनुभव किया है। अपने चैतन्य को ही जिसने अपना स्वीकार किया है, ऐसा ज्ञानी पर को अपना क्यों कहेगा, क्यों मानेगा। दृष्टांत क्या दिया था कि सयाना सज्जन पुरुष, समझदार पुरुष, ईमानदार पुरुष वो दूसरे की वस्तु को अपनी क्यों कहेगा, क्यों होता है ना। ईमानदार हो, सयाना हो, रास्ते में जा रहा हो, कोई चीज़ पड़ी हो और उसे दिखी या कोई पूछे कि ये किसकी है तो ये नहीं कहेगा कि मेरी है। क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा वो, क्योंकि उससे कोई ममत्व का परिणाम नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जब भेद ज्ञान करके ज्ञान में जान लिया कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अनंत जीव मेरी चैतन्य आत्मा की सत्ता से भिन्न है, जिसे भिन्न जाना फिर वह उसे अपनी तरफ से अपना कैसे कहेगा, अर्थात वो अपना कहता
रहता है, यानी मानता नहीं है। अब आगे इसी बात को कहते हैं कि इसलिए मैं भी परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। इस प्रकार अब मोक्षाभिलाषी जीव कहता है। वह था 208 नंबर पर। परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे मैं नियम से ज्ञाता ही से नहीं परिग्रह मुझे। परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे जितना भी परिग्रह है ये परिग्रह मेरी चैतन्य आत्मा से भिन्न है। दिखाई देने वाला परिग्रह तो अजीब है, क्या है ना। तो अगर ये मेरा बने तो मैं क्या हो गया, अजीब हो जाऊं, है। मैं नियम से ज्ञाता ही, मैं नियम से क्या हूँ, ज्ञाता हूँ। आत्मा स्वभाव रूप है, तो आत्मा का स्वभाव कैसा है, वो तो चेतन है, क्या है, बराबर है ना। इस ज्ञान में अजीव झलक सकता है, अजीव को ये ज्ञान प्रकाशित कर सकता है, पर अजीव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, चेतन अजीव नहीं हो सकता। हाँ, क्या कर सकता है ये ज्ञान, कि उसको प्रकाशित कर सकता है, उसे जान सकता है। जैसे सूर्य की रोशनी जगत को प्रकाशित कर सकती है, पर जगत रूप नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती है? किसी भी चीज को प्रकाश करना उसका कार्य है, लेकिन उस रूप होना उसका कार्य नहीं है। ये ज्ञान हमारा पुद्गल धर्म आकाश काल अनंत जीव को जान सकता है, पर ये उस रूप हो सकता नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो जाए, कि जीव भी अजीव हो जाए, है ना। मैं नियम से ज्ञाता ही, इससे नहीं परिग्रह मुझ बने, कि मैं तो नियम से ज्ञाता ही हूँ, इसलिए ये कोई परिग्रह मुझरूप नहीं बनते हैं। भीतर में एक धारा ऐसी जीव की चलना ही चाहिए। अपना चैतन्य पदार्थ चैतन्य रूप ही सदाकाल रहता है। इसलिए जब जीव की परिभाषा दी ना, तो जीव को कहा कि जीव तो त्रिकाल ज्ञाता है। त्रिकाल ज्ञाता कहो, ज्ञान स्वरूप कहो, जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। त्रिकाल के अंदर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, एक समय भी ऐसा नहीं है कि जीव ज्ञान से रहित हो जाए। उसका स्वभाव ही है। इसलिए ऊपर 47 शक्तियों में जीव में एक सफल प्रकाशक नाम की शक्ति है। क्या है? स और पर को प्रकाशन करे, आत्मा को भी प्रकाशित करे और पुद्गल को भी प्रकाशित करे। ऐसी शक्ति तो आत्मा में है, पर पुद्गल आत्मा रूप हो जाए और आत्मा पुद्गल रूप हो जाए, ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं है। ऐसी है तो अभी अपन ने सूर्य का दृष्टांत है, ये प्रकाशित करे, इसमें जितनी भी वस्तु आए सब दिखे,
लेकिन ये सूर्य की उस रूप हो जाए और वो इस रूप हो जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और हो जाए तो फिर क्या हो, फिर हाँ, अगर सूर्य की रोशनी से कोई वस्तु प्रकाशित हो जाए तो फिर संसार में कभी अंधेरा हो ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रकाशित है? देखिए गाथार्थ, यदि परद्रव्य परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूँ, इसलिए परद्रव्य रूप परिग्रह मेरा नहीं है। परद्रव्य रूप परिग्रह मेरा नहीं है। परद्रव्य में जब द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, जिनको हम भेद करके अलग अलग कहते हैं, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, वस्त्र, आभूषण, ये भेद करके समझाया। और जब द्रव्य दृष्टि से देखे तो ये सब एक पुद्गल द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? एक सब पुद्गल द्रव्य। ये सब पुद्गल द्रव्य, ये नाम से अलग अलग हैं, लेकिन इनका द्रव्य कौन सा है? पौद्गलिक द्रव्य है। चाहे वो शरीर की सुंदरता ही क्यों ना हो, हमारे पास बाहर का संयोग कितना ही क्यों ना हो, वो सब द्रव्य दृष्टि से क्या कहते हैं? पुद्गल। ज़्यादा और आगे बढ़े तो अजीव। क्या कहते हैं? ये क्या है? ये सब अजीव हैं। क्या तो ज्ञानी ऐसा क्यों कहे, क्यों माने ऐसा? वो तो जानता है कि मैं तो त्रिकाल कैसा हूँ, ज्ञायक हूँ। ज्ञायक का रस कितना उसके हृदय में होता है कि स्वप्न में भी जड़ पदार्थ को अपना मानता नहीं है। देखो, कल अपन ने इसकी बहुत सारी चर्चा की थी, क्योंकि यहाँ अधिकार बहुत पवित्र चल रहा है, निर्जरा अधिकार चल रहा है। ये बात अपन ने पहले भी कई बार कही है इस अधिकार में, कि निर्जरा ज्ञानियों को ही प्रकट होती है, अज्ञानियों को नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं, है ना। सम्यक दृष्टि से ही निर्जरा शुरुआत होती है। तो सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है, उसकी श्रद्धा कैसी होती है, उसका ज्ञान कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, वो सब यहाँ चर्चा चल रही है। चौथे गुण स्थान वाला भी सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान वाला भी सम्यक दृष्टि, छठे गुण स्थान वाला भी सम्यक दृष्टि, और उसके ऊपर के भी सम्यक दृष्टि, उनकी चर्चा चल रही है। क्यों? मेरा स्व तो मेरा ज्ञान है, और मैं उस ज्ञान का ही क्या हूँ? स्वामी हूँ। कौन मानता है ऐसा? सम्यक दृष्टि। अगर हम इस प्रकार की आस्था बनाए और इस ज्ञान को ही स्वानुभव करें, तो हमारा भी मिथ्यात्व विलय को प्राप्त होकर सम्यक्त की उत्पत्ति हो जाती है। और अगर जड़ ही हमें अपना दिख रहा है, देखो यहाँ ओरिजिनल बात चल रही है। ऊपर दृष्टांत भी क्या दिया कि जैसे कोई समझदार शाना पुरुष, पहले तो क्या होना? समझदार। समझदार का दूसरा अर्थ विवेकी भी होता है, और फिर शाना यानी ईमानदार। हम भले बाहर के थे, ये हमारा नहीं, न अंदर में हम अपना ही माने तो हम ईमानदार नहीं हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ईमानदार का मतलब यथेष्ट भगवान ने जो आज्ञा दी उसको सिरोधर रखते हुए, और जब तक वैसी आस्था न बने तब तक अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हुए उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करना जिस ओर भगवान की वाणी इंगित करती है। नहीं कर पा रहे,
नहीं साहब मैं तो इनको भी मुझे तो ये भी अपने भासते हैं, ये भी अपने भासते हैं, तो कि भैया फिर प्रयत्न करो। भगवान तुम्हें कहते हैं कि तुम जीव हो तो तुम ज्ञान मात्र हो। क्या कहते हैं? हमें लग रहा है कि नहीं नहीं ये शरीर हमारा है, तो फिर विचार करो कि जिनवाणी ने तो ये कहा कि जिसमें ज्ञान नहीं वो अजीव है, जिसमें ज्ञान है वह जीव है। शरीर में ज्ञान है नहीं, ज्ञान तो आत्मा में है। तो यह शरीर मेरी निकटता में तो है, पर मेरे रूप नहीं है। वैराग्य भावना में लिखा ना, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि प्रयत्न ते, बिछड़े पै अरूपानी, रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना, जो लोग पुरुष थके न तो लो, उद्धम सो चलना। जब तक पुरुषार्थ हिंता को प्राप्त न हो जाए, इंद्रिया शिथिल न हो जाए, वातावरण प्रतिकूलता में बदल न जाए, शरीर की व्यवस्था बिगड़ न जाए, तब तक तो पुरुषार्थ करके ये बात समझ लेना कि तू चेतन है और यह अचेतन है, तू ज्ञानी है और यह जड़ है। ऐसा भेद ज्ञान अपने हृदय में धारण करना। ऊपर की गाथा जो चली कि बिना भेद विज्ञान के संवर तत्व की उपलब्धि नहीं, और संवर के बिना निर्जरा की प्राप्ति नहीं। तो कहते हैं विचार करना, सज्जन पुरुष हैं, सियाने पुरुष हैं। अनंत पदार्थों में देखो बहुत गंभीर बात है भाई, आप और हमें बहुत शांति से इस बात को समझना चाहिए। भगवंतों की निकटता में ये बात को समझना चाहिए कि अनादि काल से मैंने अनंत पदार्थों में अपनापन माना, लेकिन एक भी पदार्थ मेरा नहीं हुआ। और आज भी जिनमें मैं अपनापन मान रहा हूँ वो भी मेरा होने वाला नहीं है। समय के साथ ये भी चेंजेबल हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या स्वर्ग से अगर हम आए हों तो जिस स्वर्ग को, क्योंकि आप और हम जिस व्यवस्था में आके बैठे हैं, निमित्त ज्ञान ये कहता है कि कहीं अच्छी गति से चय होकर आए हैं, है ना। क्यों? इस पंचम काल में ऐसी जगह आ जाना और ऐसे जिनेंद्र के निकट आ जाना है, और ऐसे स्थल पे जन्म ले लेना जहाँ बहुत सारे वातावरणों से आप और हम बचे हुए हैं, ऐसी व्यवस्था में जन्म ले लेना और इतने ऊंचे कुल में जन्म ले लेना, कोई गलत जगह से आए हुए का भाव दिखता नहीं है। तो वो भी जगह हम छोड़ के आए होंगे और यहाँ से भी छोड़ के निकल जाएंगे। तो ये सत्य क्यों ना समझे कि भाई अगर परद्रव्य मेरा हो तो वो मेरे रूप ही रहना चाहिए, लेकिन वो मुझसे छूट जाता है, इसका मतलब वो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है मैं उसे अपना कैसे मानूं? कैसे माने? जो मेरा नहीं है उसे अपना कैसे माने? ये तो सब भिन्न पदार्थ है। उसको आचार्य भगवंत ने नाम देकर कहा, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अनंत जीव। इसलिए मैं तो ज्ञाता ही हूँ, इसलिए परद्रव्य रूप परिग्रह मेरा नहीं है। जितना भी परद्रव्य रूप परिग्रह है, देखो क्या कला है आचार्य की। अज्ञानी को ज्ञानी कैसे बनाया जाता है। जैसे टीचर होता है ना, अध्यापक होते हैं, पुराने समय के अध्यापक
जिनको बच्चों को पढ़ाने की, बच्चे समझदार बड़े, देश हमारा अच्छा हो, ऐसा भाव हृदय से उत्पन्न होता था। कहाँ? आजकल तो तनख्वाह के आधार पर अध्यापक बनते हैं। पुराने समय में मिलता तो मिलता और न मिलता तो न मिलता, लेकिन अंदर में एक जिज्ञासा रहती थी क्या कि सब लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे आचार्य को आप और हमारे अज्ञान का निवारण करना है। क्या तनख्वाह लेते हैं आचार्य भगवान हमसे? बोलो, क्या समर्पण मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते भाई। करुणा उनके भीतर में आई, क्योंकि उन्होंने जिस वस्तु को अपने से भिन्न देखा और आनंद का अनुभव किया। हमें भी वही बात समझाते हैं कि तुम भी इन्हें अपने से भिन्न देखो और आनंद का अनुभव करो। तो वो कहते हैं इसलिए परद्रव्य रूप परिग्रह मेरा नहीं है। एक ही टीका में कहते हैं यदि मैं अजीव परद्रव्य का परिग्रह करूँ तो अवश्य में वह अजीव मेरा स हो और मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हूँ, और जो अजीव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा। अजीव का स्वामी कौन होगा? अजीव ही। पिताजी, यहाँ कोई प्रश्न करे कि नहीं मैं जीव ही मानूं खुद को, अजीव का स्वामी भी बनूं, तो ये तर्क कैसे बनता है कि अजीव का स्वामी से मैं अजीव बना हो जाएगा? स्वसंबंध तो है ना, स्वस्वामी संबंध एक द्रव्य में होता है। तुम दुनिया में कुछ भी मान लो, तुम्हारी मान्यता से वस्तु स्वरूप थोड़ी ये कहता है कि नहीं साहब मैं तो अग्नि को ठंडी भी मानूं और गर्म भी मानूं। तो आपके और हमारे मानने से अग्नि कोई ठंडी तो होगी नहीं। अग्नि का स्वभाव कैसा है कि गर्म ही है। अब वो कहते तो मानूं तो लगाओ भैया, हाथ लगा के देख लो। ऐसे अगर हम ये सोचे भी कि अजीव कैसे हो जाएंगे कि भाई जो चीज़ हमारी है नहीं उसके हम स्व बने। वस्तु तो कोई अजीव होती नहीं, तो मान्यता में क्या घुस गया हमारे? अजीव घुस गया। तो तुम फिर अजीव के स्वामी हुए तो अजीव ही हो गए। लेकिन अजीव कभी भी जीव होता नहीं। अज्ञानी खाली मान्यता बनाता है और ज्ञानी उस मान्यता को बदलता है। देखो ऊपर में अपनी बात करते हैं, कर्ता कर्म संबंध कितने में है? एक द्रव्य में। स्वस्वामी संबंध कितने में है? एकता एक के संबंध कितने में है? भोक्ता भोग के संबंध कितने में है? फिर दो द्रव्य में एकता एक या कर्ता कर्म या स्वस्वामी संबंध जोड़े तो हम उस रूप हो जाए ना। ऊपर में कहा था कि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। व्यापक क्या? व्यापक यानी उसमें पसरने वाला, और व्याप यानी कार्य। जैसे मिट्टी में और घड़े में व्यापक संबंध है। काय का संबंध है ना? कि मिट्टी के घड़े में कौन पसरा? कि मिट्टी ही पसरी। मिट्टी से घड़ा हुआ, तो घड़ा है व्याप्य और मिट्टी है व्यापक, और ये दोनों एक ही हैं। इसलिए इनमें स्वस्वामी संबंध भी है और कर्ता कर्म संबंध भी है। अब अगर हम इसमें पसरे अजीव में तो फिर हम क्या हो जाएं? कि अजीव हो जाएं। लेकिन हम इस जैसे वो बताया क्या कहा, कुमार घड़े में नहीं पसरा। कौन नहीं पसरा? तो कुमार अलग है और घड़ा अलग है। ऐसे अजीव पदार्थ में हम नहीं पसरे हैं। तो अजीव अलग है और मैं और हम अगर इनमें पसर जाएं तो फिर हम क्या हो जाएं? अजीव हो जाएं, जो कदापि संभव नहीं है। तो बदल क्या सकता है? मान क्या सकते हैं कि हम अपनी मान्यता को ही मान रहे हैं, उसी को तो यहाँ मिथ्यात्व का है? और ज्ञानी ये जानता है कि नहीं।
भजन में कहा था ना, वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है, तो मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गंवाते हो? है भाई, जो वस्तु है जिसकी मालिक स्वस्वामी संबंध एक में ही होता है। और जिस परिग्रह का हम कह रहे हैं हमारा है, अभी कहा चलो तुम्हारी अपनी मान्यता से मान भी लें कि सब मैं जीव भी हूँ, और अरे भाई ये सदा तेरे साथ रहता हो तो तू इसका मालिक भी बन जा। किसका? ये शरीर अगर हमारे साथ अनादि अनंत काल तक रहे तो हम इसके मालिक भी बन जाएं तो कोई बात नहीं। ये धन रुपया पैसा मकान दुकान ये सदा हमारे साथ रहे और हम इसके मालिक भी बन जाएं तो चिंता की बात नहीं। लेकिन ये तो समय के साथ चेंजेबल हो रहा है, हुआ था, होता रहेगा। ऐसे ऐसे वैरागी के दृष्टांत जगत में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मोही जीव फिर भी वैरागी को प्राप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत करके मकान बनाया हो, जिसने मेहनत करके घर गृहस्थी संवारी हो, पैसा कमाया हो, अंत समय में या बीमार अवस्था में वह अपने मन से 1000-500 रुपये खर्च भी नहीं कर सकता, घर से भी निकाल दिया जाता है। वृद्धाश्रम की कथा सुनो ना तो देखते रह जाओ, दंग रह जाओ कि बच्चों ने लाके पटक दिया। जिनने माँ बाप ने जिस व्यवस्था को बनाया, बेटों ने उन्हें रहने तक की जगह नहीं दी, कहाँ तक जगह नहीं दी। तो ये संसार की दशा है ना। हम कहे कि नहीं साहब ये तो हमारा है, कि भाई तू मालिक है तो फिर सदा बनता रहा, लगता ऐसा है। इसलिए कहते हैं कि आँख कुछ और ही देखती है और ज्ञान कुछ और ही कहता है। इस ज्ञान को आगम से जोड़ दो तो सम्यक हो जाएगा, और ये ज्ञान आँख से चलेगा तो अज्ञान हो जाएगा। जो आँख देखती उसे देखेंगे ना तो क्या होगा? अज्ञान। और इस आगम ज्ञान से अगर इसको जोड़ दिया तो यही ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहलाएगा। हमें लग रहा है नहीं यार, 100 रुपये भी अपने मन से खर्च नहीं कर सकता, दान नहीं दे सकता। जो आदमी लाखों की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके जाता है, बेटे कहते कोई जरूरत नहीं, अभी रहने देंगे, बाद में देंगे, हैं? अपना कमाया हुआ भी नहीं दे पाता है। इसका मतलब क्या हो गया? नहीं, परिणमन तो भिन्न है ही, लेकिन ये अलग द्रव्य है और मैं अलग द्रव्य हूँ। तो ज्ञानी ऐसी समझ को रखते हुए वे अजीव के स्वामी क्यों बने? कि नहीं बनते हैं। आप और हम तो क्या है, मेंढक के वो है ना, कुएं के मेंढक हैं। इतनी हमारी हम दिव्य दृष्टि रखते नहीं आगे की समय, और समझते हैं तो सामान्य। अरे हम सोचते हैं उसके साथ घटना घट रही, इसके साथ घटना घट रही, इसके साथ घटना अपने को निरपेक्ष मान लेते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होना है, लेकिन तुझे पता नहीं कि तेरे भविष्य में क्या पड़ा हुआ है। क्यों? दूसरों की घटना देखकर शिक्षा लेने का कार्य हमें करना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये कि संसार की ऐसी अवस्था समझकर वैरागी होना। कह रहे मैं भी तो इन पदार्थों में ममता बुद्धि कर रहा हूँ। कहते कि नहीं भाई, ये सब मैं नहीं और ये सब मेरे नहीं। बहुत बड़ी बात है। इस आगम में भी अनेकों दृष्टांत आते हैं। सुखचंद और भरतरी का दृष्टांत दिया था ना कि भाई क्या करें, उनके पिताजी मूंग है, बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों को क्या कर, स्वार्थ ऐसे ही होता है। ऐसे अनेकों दृष्टांत शास्त्र में आते हैं। व्यवहार कहता है कि नहीं, प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा। हमें बच्चा कहता है माँ को, जब तक बच्चा
युवा न हो जाए, जब तक बच्चा कमाने न लग जाए, तब तक वो प्राणों से प्रिय माँ को कहता है कि मेरी सबसे श्रेष्ठ चीज क्या, जो दुनिया में श्रेष्ठ चीज है तो माँ। और उसके बाद धीरे 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 समय का परिवर्तन ऐसा आ जाता है कि क्या कहा। होते हैं अनेकों दृष्टांत आते हैं, क्या करें, संसार की व्यवस्था ऐसी। इसलिए ये महान ग्रंथादिराज समय सार और ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माता जो हमें संसार का स्वरूप समझाकर ये समझाते हैं कि भाई तेरा तो चेतन के अलावा और कुछ भी नहीं है, तू चैतन्य में ही अपनापन जोड़। क्यों एकत्व भावना क्या बोलते हैं हम, राजा राणा वाली ले लो है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होई, यो कब हो इस जीव को साथी सदा न कोई है। हे भव्य आत्मा, तो अनादिकाल से अकेला ही है। आप अकेला ही है, जन्मे भी अकेला, मरे। मंगत राय जी कहते जन्मे अकेला मरे अकेला सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन या देह जुदा होगी। कमला चलत न पेट जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा। क्या इसलिए भैया किसी के लिए भी ऐसा पाप न करें कि जिसका फल हमारे जीवन में ही आके खड़ा हो। और भेद ज्ञान करो बस। अवसर मिल गया है तो इसको चुकना नहीं, वो भुनाना कि अरे दे दे। यदि मैं अजीव परद्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्य में वह अजीव मेरा स्व हो, और मैं भी अवश्य ही उसका स्वामी हो जाऊं। और वह अजीव का स्वामी होगा, वह वास्तव में अजीव ही होगा। अजीव का स्वामी कौन होगा? अजीव, जो वस्तु जिसका है वही उसकी मालिक है। भगवान महावीर की दिव्य देशना में, सारे तीर्थंकरों की दिव्य देशना में, लेकिन वर्तमान में हमारे शासन नायक भगवान महावीर हैं, उनकी दिव्य देशना में एक एक अणु अणु की स्वतंत्र सत्ता घोषित की गई है। क्या की गई? अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है, और द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी। एक एक परमाणु को स्वतंत्र अपना स्वास्तित्व बताया है और कहा है कि वही उसका मालिक है। तो हम चेतन हैं तो हम काय के मालिक हैं? कि चेतन के हैं। शरीर जड़ है तो ये जड़ का मालिक कौन है? कि जड़ है। अब इसको आगे सब तक लगाओ। जब तक हम परिपक्व ना होंगे तब तक इसी प्रकार से समझकर परिपक्व बनने का प्रयत्न करें, और जो गलती है उसको धारणा में रखकर स्वीकार करें, ये गलती हमें अपनी परिणति से निकालना है। तो ज्ञानियों को निकल गई है, इसलिए ज्ञानी अब क्यों अजीव को अपना, वो तो जानते हैं कि मैं अगर ऐसा हूं तो क्या मैं अजीव बन जाऊं। इस प्रकार औसत लाचारी से मुझे अजित्व आ पड़े। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है, उसी का मैं स्वामी हूँ, इसलिए मुझे अजित्व न हो। मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। चौथे गुण स्थान में मान्यता मिटती है, पंचम गुण स्थान में परद्रव्य के प्रति राग कमजोर पड़ता है, छठे गुण स्थान में सारे परद्रव्य छूट जाते हैं। राग भी छूट गया और परद्रव्य भी छूट गया। अब तो वे नग्न दिगंबर हो गए, तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं। जो अपन ने अभी 2-3 रोज में रोज कहा कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि गृहस्थ में भी दे सकता है, राजा महाराजा भी बन सकता है, बाह्य पदार्थ बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन मान्यता उसकी किसी भी परद्रव्य में अपने नहीं। और पंचम गुण स्थान प्राप्त करे तो राग मर्यादा, परिग्रह की भी मर्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है?
मर्यादा हो। अनुव्रत धारण करते ही क्या हो जाता है, परिग्रह परिमाण अनुव्रत धारण कर लेता है, लिस्ट बन जाती है कि मैं अपने जीवन काल में क्या 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 मेरे पास रहेगा, इससे ज़्यादा मैं किसी का भी संग्रह नहीं करूँगा, ऐसा कोई व्यापार नहीं करूँगा कि जिसमें हिंसा अधिक होती हो, ऐसा व्यापार नहीं करूँगा कि जिसमें निरंतर झूठ बोलना पड़ता हो, ऐसा व्यापार नहीं करूँगा जिसमें दूसरे की वस्तु मुझे चुरानी पड़ती हो, छीनना पड़ती हो, ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिसमें मुझे व्यभिचार करना पड़ते हो, कि ये उसकी मर्यादा में आके बन जाता है। और छठे गुण स्थान की प्राप्ति होते ही मणि दिगंबर हो तो पूर्ण महाव्रत को धारण करके तिल तुस मात्र भी ग्रहण नहीं करता। कोई देना भी चाहे तो हाथ भी नहीं लगाता, देखता भी नहीं। मुनिराज सिर्फ मुनिराज को कोई शास्त्र भेंट करते हैं तो वो ज्ञान का उपकरण होकर पीछी कमंडल देते हैं तो रख लेते हैं, उचित तो हो है, उसके बाद किसी और आहार, इसके अलावा वो किसी भी चीज को कोई ग्रहण नहीं करते हैं। कोई मोबाइल दे जाए, कोई फलाना दे जाए, अरे भाई ये चीज़ क्या है, क्या प्रकरण ऐसा गजब का है। अब क्या कहें, ज़्यादा कहें अच्छा नहीं। वर्तमान समय में लोग अर्थ का अनर्थ निकालते, सुधारा करना कम पसंद करते हैं और सुधारा करने वाले का बिगाड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। यही बात समझ में नहीं आई, क्या कहा, सुधारा करना कम पसंद करते और जो सुधार करना चाहे ना उसका बिगाड़ करने पे तैयार हो जाए। क्या क्या कहे, यही तो है कि ये पंचम काल है क्यों, लकड़ी में आग लगे तो आश्चर्य नहीं, लेकिन जल में ही आग लग जाए तो आश्चर्य होता है ना, क्यों है। लकड़ी जल रही है तो बोलो किसको आश्चर्य आएगा, लेकिन अगर पानी में आग लग रही है तो एकदम आश्चर्य होगा, अरे ये कैसा हो गया है। तो ये पंचम काल ऐसा है ये, इसलिए हमें बहुत गंभीरता से नहीं, पहले दृष्टि में सब पर द्रव्य से भिन्न भेद ज्ञान करके मेरा चैतन्य भगवान आत्मा जिस देह रूपी देवालय में विराजमान है, ये जो जान रहा है, ये जो समझ रहा है, ये जो समझा रहा है, ये अलग वस्तु है, और ये जो दिख रही है, ये जो सामने है, ये सब अलग वस्तु है। मैं इस ज्ञान का स्वामी हूँ, मैं इन चीज़ों का स्वामी नहीं। पहले धारणा ज्ञान में आएगा, धारणा ज्ञान के बाद धीरे धीरे वृद्धि होती हुई अनुभव ज्ञान में परिवर्तित होगा। अनुभव ज्ञान होते ही मोह टूट जाएगा और फिर उसका राग छूट जाएगा तो वस्तु भी दूर हो जाएगी, फिर किसी भी प्रकार की वस्तु निकट में नहीं रह सकती। और पड़ी भी हो, मुनिराज ध्यान कर रहे और मुनिराज के सामने कोई हीरे जवाहरात रख जाए और महाराज जी से कह भी दे क्या कि महाराज जी आप इसका ध्यान रखना, ये बहुत कीमती है, तो भी वे अपने विकल्प में अपने स्वभाव में चले जाएंगे, उनका उधर उपयोग नहीं जाएगा। और अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका क्यों, हमारे हुए ना गुरु जो क्या नाम उनका, द्रोणागिरि जी से जो मोक्ष गए कि वो है गुरु तत्व, हाँ कि क्या कि वो कह गए कि आए मेरी पत्नी तो कह देना यहाँ है कि मैं यहाँ हूँ, उन्हें क्या लेना देना, वो तो ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर है। पूर्व का इतना भयंकर विरोधी जीव था है, पूर्व पर्याय में इतना जबरदस्त उनने उसका बुरा किया था। पत्नी आई है और खाना आया नहीं, भोजन आया नहीं, वो लौट के चली गई, देखा दिखा नहीं, दिखे नहीं तो वो चली गई। आए उन्हें
क्यों इतनी लेट हो गई, खाना नहीं दिया, भोजन? कि मैं आई थी। तो कि उनसे नहीं पूछा तुमने साधु महाराज से मैं के आया था? है उसको इतना गुस्सा आया कि मेरे खेत में खड़े हुए, वो इतना भी नहीं, अब उन्हें थोड़ी पता कि साधु का जीवन कैसा होता है। वहाँ कपास पड़ा था आसपास, रुई पड़ी, रुई लपेटी और आग लगा दी। हाँ, जो भी है। लेकिन धन्य है वे मुनिराज, ऐसे उपसर्ग को भी सहन करके शांत भाव से समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करते हैं। मुनिराज को किसी क्या कोई चीज, जैसे आप हमारी चीज का ध्यान रखना, हमारा ये ध्यान रखना, हमारा वो ध्यान, अरे वो मुनिराज काई के लिए बने? आत्मा का ध्यान करने के लिए कि जड़ पदार्थ का ध्यान करने के लिए? ये तो आत्मा के ध्यान के लिए बने। देखो कोई क्या करता है ये बात अलग, लेकिन भविष्य में कभी भी मुक्ति की इच्छा बनी और आगे पुरुषार्थ बढ़े तो मुनि बनना ही है। लेकिन उसमें ध्यान रखना कि हमें आत्मा का ही ध्यान करना है, अन्य ध्यान होना नहीं चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाए तो पंच परमेष्टि के प्रति जाए, विकल्पों में वे और दृष्टि में शुद्धात्मा। और यहाँ से उसकी व्याख्या कोई आ गई। इसलिए क्यों कहें हम कि जड़ पदार्थ हमारा, कहते कि नहीं नहीं भाई, जड़ अलग है। और कोई है ना ऐसा व्यवहार से कोई पूज भी लेते हैं ना, न के भी देते हैं, तो एकदम अंदर में एक खटका उत्पन्न होता है ज्ञानियों को। जैसे हुआ था ना राजा विधेय के का दृष्टांत था। किसका दृष्टांत था? एक राज्य में चोर था, चोरी करता था। क्या करता था? और सारे लोगों को परेशान कर दिया था उसने, चोरी कर 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 करके चोरी करता। लोगों ने कहा महाराज ये है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, पेश किया गया, क्या सजा दी जाए? क्या सजा दी जाए? ऐसा करो, इसको अपने राज्य की सीमा से बाहर कर दो। राज्य में ही नहीं रहेगा तो चोरी क्यों करेगा? तो उसने प्रश्न किया, महाराज आपकी राज्य की सीमा कहाँ तक है? भेद ज्ञानियों को तत्काल क्या आया, अरे मेरी सीमा कहाँ तक? मेरी सीमा ये नहीं है। कौन सी? जिस सीमा का ये जो है ये मेरी सीमा नहीं, मेरी सीमा तो मेरा चैतन्य है। क्या है? यद्यपि चर्चा बाहर की चल रही है, वो दृष्टि काय का काम कर रही है, अंदर का काम कर रही है। ऐसे कदाचित किसी कह भी दिया जाए ये अरे साहब ये हमारा, लेकिन भीतर में जानता है कि मेरा क्या, भगवान ने तो मुझे उपयोग स्वरूप ही कहा है, चैतन्य ही कहा है। मेरा सर्वस्व अगर किसी में जुड़ना चाहिए तो चैतन्य में। अब उसके बाद व्यवहार है, ठीक है, उन्हें बोध मिल गया। मधु राजा का दृष्टांत आता है, बहुत सारे दृष्टांत प्रतिमानु योग में पड़े हुए हैं, जो खाली दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं कि जिससे हम सिद्धांत समझकर अपने भावों को सुधारें। बोलो, हमें लगता है कोई आया, साहब आपने बहुत अच्छा नया मकान बनाया, चलो बताओ, देखो यहाँ ये बनाया, यहाँ ये बनाया, यहाँ, उस समय लगता है कि ये सब जड़ है, मैं इससे भिन्न हूँ? नहीं लगता है, नहीं लगता है। इसका मतलब हमारी पूरी आसक्ति काय में है। और बताते हुए भी ऐसा लगे कि ये सब जड़ है, ये सब व्यवहार है, इसमें मेरा कहीं भी अपना अस्तित्व नहीं है, ऐसा मान के चलो। ज्ञानी बनना पड़ेगा तो मानना ही पड़ेगा। संसार से छूटना है तो इस मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, और संसार में ही रहना है और दुखी ही होना है। तो आप और हम कर ही रहे हैं, अनादि से यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो कोई यहाँ बिल्कुल न्यायिक बात चल रही हो, ऊपर से कह दे कोई, अरे साहब ये तो सब अपना व्यवहार से कहलाता है, अपना तो कुछ भी नहीं, ऐसा है, ये छल वाली बात नहीं रखना।
अपने हृदय को परिवर्तित करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे साहब मजबूरी में ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, अपन तो इससे, अरे ये इस प्रकार का छल नहीं ग्रहण करना। अभक्ष आदि का भक्षण करे, ये उठपटांग कार्य करे और कहें कि इसमें तो सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में ही है, कि इस प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना। ओरिजिनल जो है वो, अगर ओरिजिनल रहेंगे, गलती को गलती मानेंगे तो गलती निकलने का भी प्रयत्न करेगी, और गलती को गलती ही नहीं मानी तो निकालने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। जी वहीं का वहीं हो जाएगा। बनावटी कार्य नहीं, जिनवाणी के सामने बिल्कुल सरल होकर, सहज होकर, अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने भावों की पवित्रता के लिए हम यहाँ आते हैं। काय के लिए आते हैं कि नहीं हमारे परिणामों में सुधार आए, हमारा हृदय पवित्र बने है, और नहीं तो फिर। इसलिए ऊपर दृष्टांत में क्या, कोई समझदार सयाना पुरुष है, समझदार नहीं और सयाना नहीं हो तो वो तो दूसरे की चीज को अपनी कहेगा। कोई चीज गिरी पड़ी हुई है, जा रहा है, क्यों, अरे ये तो मेरी तो है, क्या है, कोई परीक्षा लेने के लिए कर दे हमारे सामने, या कोई 100 का नोट गिरा दे, 500 का नोट गिरा दे, 1000 का नोट गिरा दे, या मान लो कोई रकम गिरा दे, और वो हमारी अरे दीदी क्यों भाई ये, अरे ये मेरी है, मेरी गिर गई, शायद मेरी गिर गई है, तेरी है ही नहीं तो तेरी कहाँ से गिर गई भाई है? सयाना पुरुष, मंद कषाई पुरुष, समझदार पुरुष। शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या, जैसे कांच में देखने का उद्देश्य क्या, कांच में हम अपना चेहरा देखते हैं, बाल देखते हैं, शरीर देखते हैं, उसका उद्देश्य क्या कि अगर इधर कोई गलती हो गई, वो बाल उखड़े पकड़े हो तो सुधर जाए, मुंह पे कोई काली माँ लगी हो तो निकल जाए, है ये इसी के लिए वो कांच देखा जाता है ना। तो शास्त्र क्यों पढ़ा जाता है कि हम में जो गलतियां है वो गलतियां समझकर हम अपनी गलतियों को निकाल दें, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो समझे कि हाँ ये गलती है, ये गलत है, मार्ग तो सत्य यही है। क्यों देखें, दर्पण काय के लिए देखते, बस इसीलिए तो दर्पण देखते हैं। अब कोई दर्पण में ही मुग्ध हो जाए तो तेरा मुग्ध होना मुश्किल, खतरनाक हो गया। क्यों है, देखा काय के लिए था। कई लोग बार बार दर्पण इसलिए देखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते ना, बढ़िया पहन लेते, जबकि देखना इसलिए था कि कई जगह हमारी आंखें नहीं जाती है, ये आंखें नहीं जा पाती है ना। जैसे अभी नाक देखनी हो तो आंखें नहीं जा पाती है, मैं माथा देखना हो तो आंखें नहीं जा पाती है, कपड़े में भी कई जगह नहीं जा पाती है। तो वो कांच में देखकर हम क्या हमने सही पहना ये, पर अब उसमें इतना मुग्ध हो जाता है, उसकी सुंदरता उसे अपना सुंदर लगे तो कांच में ये चीज नहीं देखे, खाली बार बार देख के क्या देखे, मैं कितना सुंदर, मैं कितना सुंदर, मैं कितना सुंदर। तो ये भी शास्त्र हम पढ़े, इससे अपनी भूल नहीं दिखाए, और हम ये सोचे हम कितने सुनते हैं, हम कितने सुनते हैं, हम कितने सुनते, तो कहते इससे कुछ भी हमारा प्रयोजन हल नहीं होता है। लोग अच्छा कहते हैं, स्वाध्याय सुनने से अच्छा कहते हैं, तो भैया ठीक है, अच्छा तो कहेंगे ही, अच्छी चीज को बुरी कोई नहीं कह सकता है, लेकिन उसमें अच्छाईत्व अंदर से कितनी है ये हमारे समझ का विषय होना चाहिए। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है उसी का मैं स्वामी हूँ, इसलिए मुझको अजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। नहीं करूँगा का मतलब नीचे की भूमिका में परद्रव्य को अपना नहीं मानेंगे, फिर आगे की भूमिका में जिस परिग्रह से मेरा कोई प्रयोजन नहीं उसे संग्रह भी नहीं करेगा, और मुनिराज की दशा में कोई परिग्रह संग्रह का भाव ही न होगा। कोई संग्रह, बोलो काय के लिए करते हैं मुनिराज, काय के लिए बनते हैं कि नहीं? जो कार्य गृहस्थों के हैं उन कार्य को गृहस्थ तक ही सीमित रहने दें, मुनिराजों को उन कार्य में नहीं, वो लगेंगे तो अपना सारा उपयोग कहाँ लगा देंगे, वो उन कार्य में लग जाएगा।
फिर आत्मा का कल्याण कैसे हो पाएगा? तो गृहस्थ भी कोई कार्य करता है तो उसे भी श्रेष्ठ नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। वो तो उपयोग अथवा तदवा न जाए और कोई सत्कार्य और किसी का अच्छा भला हो जाए, किसी का की प्रक्रिया बन जाए तो आदि आदि मंदिर आदि बनाने में, स्वाध्याय भवन बनाने में, संसारिक प्रवृत्ति में, धर्मशाला आदि बनाने में उनका उपयोग लगता है। अगर आवश्यकता न हो तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अपने चैतन्य की ओर ही। और मुनिराजों को तो इनका कोई विकल्प ही नहीं। जो कार्य वे अपने लिए नहीं करे वो दूसरों के लिए क्यों करें? क्यों? मुनिराज उपदेश सुन सकते हैं कि नहीं? मुनिराज उपदेश सुन सकते हैं कि नहीं? तो वो दूसरों को सुना भी सकते हैं। क्या जो कर सकते करते हैं? मुनिराज धन रख सकते हैं कि नहीं? दूसरों के लिए रख, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए रख सकते हैं कि नहीं? अरे जो अपने लिए ना रखे वो दूसरों के लिए क्यों रखे? क्यों उसकी आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे प्रकरण हैं, चलो प्रकरण अपना तो यहाँ हो। इस प्रकार गाथार्थ भी हुआ, टीका भी हुआ। आगे भावार्थ पढ़कर अपन कल आगे दूसरी गाथा लेंगे कि निश्चय से यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है, और अजीव का भाव अजीव ही है, उसके साथ अजीव का स्वस्वामी संबंध है। यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए, इसलिए परमार्थ जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ। हमें भी क्रम क्रम से विकास करते हुए ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी बनना है। क्या बनना है? शाब्दिक ज्ञानी की बात नहीं चल रही है। जिस ज्ञान पने की अनुभूति से आनंद उत्पन्न हो और जिससे बंधन से छुटकारा हो जाए, वैसे ज्ञानी की बात चल रही है। तो इस प्रकार की ये चर्चा की है। अब आगे की गाथा में बहुत और मार्मिक बात कहेंगे। तो जितने भी गाथा आएगी सब अमृत से भरी हुई गाथा हैं। ये खाली लगन हमारी होना चाहिए और रस इसका आना चाहिए। अगर रस आ गया तो अज्ञान हमारा मिटे बिना रहेगा नहीं। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए दीनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से